समझिएगा, जो जीवन में भगवान को प्राप्त कर लिया है, अब कुछ भी आ जाए उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ने वाला नहीं है। अयोध्या वासी सब प्रकार से सुखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सब विधि सब पुर लोग सुखा। अवध के सब लोग, सब विधि यानी मन से भी, तन से भी, वचन से भी, कर्म से भी सब लोग सुखारी। कैसे सुखारी? रामचंद्र मुख चंद्र निहार। भगवान के श्रीमुख का दर्शन करके अवधवासी दिन रात आनंद की लहर में उतर रहे हैं। भगवान के प्रति अवधवासियों के हृदय का प्रेम एक सात्विक कामना को जन्म देता है। एक दिन क्या कामना है? पूरी अयोध्या नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, बाबा कृपा करिए, आप ही कर सकते हैं। क्या? आप अक्षत युवराज पद राम ही देव। प्रभु आप ऐसा कुछ करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। कितना दिव्य होगा। और आप दर्शन करिएगा, अवध की प्रजा का ये मन के भाव महाराज के चिंतन तक पहुंच गया। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी सभा में बैठे थे, अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण हाथ में लिए, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। शरीर देखे, अब मुकुट जैसे सीधा किए, तब तक देखे कि ये जो कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, हाँ, इसको क्या कहते हैं? कनपट्टी। आजकल के स्टाइल में कनपट्टी गायब है। ये कनपट्टी छोड़िए, हेकरी नीचे ही गायब है। हाँ। इसके नीचे पूरा है गायब। यहां 2-3 हाईवे बना रहता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। महाराज की दृष्टि यहां गई, क्या देखे? श्रवण समीप, श्रवण के समीप, भये शीत के साथ मनहु जरठ पवन असमुपदेशा। महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत दिखने लगे, और जैसे दृष्टि गई महाराज को लगा कि ये केश श्री चक्रवर्ती जी के कान में प्रवेश करके उनको उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोगों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है महाराज, रंग बदलिए। ये प्रसंग कहता है, जब संतान योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता को अपना सारा भार दायित्व संतान को सौंप करके मुक्त हो जाना चाहिए। और आपसे निवेदन करूं, कोई आदमी चला जाता है तो कहते हैं कि फलाना पाने मुक्त हो गए, कहते हैं वो मुक्त हो गए, मुक्ति पा गए। कौन मुक्ति नहीं पा गए? मरने के बाद खाली एक काम होते तेरे ही। और भी क्षमा करिएगा, वो भी तब होगा जब संतान लायक होगी, तब होगा। तो बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं साहब, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 13 दिन कौन रहेगा? 3 दिन में निपाट के चलो घर।
आप देख रहे होंगे समाज में टाइम नहीं है, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल है, छुट्टी नहीं है नौकरी से, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। बाबूजी की 13 से बढ़ता प्रोजेक्ट है। जो माता पिता अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं हमको पालने में, उनके लिए यदि 13 दिन 15 दिन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमसे बड़ा अभागा और कृतज्ञ दूसरा कोई नहीं होगा। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, मुक्ति जीते जी है। और याद रखिएगा, कोई मुक्ति दिलाता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। आपको कोई दूसरा मुक्ति नहीं दिला सकता है, आपको स्वयं मुक्त होना पड़ेगा। आप यदि मुक्त नहीं होंगे तो कुछ भी करिए, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्या मुक्ति है? अपने जीते जी अपने दायित्व को संतान को सौंप कर मुक्त हो जाना, यह मुक्ति है। समर्पित करके क्या करें महाराज? सौंपने के बाद उसके बाद अपने लिए जीरिए, भजन करिए, परमार्थ करिए, सत्कर्म करिए, सत्संग करिए। मर्यादा पहले थी कि चौथे पन में राजा वन में चला जाता था। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, दूसरे का नाम बोलिए गृहस्थ, तीसरे का वानप्रस्थ, चौथे का सन्यास। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। महापुरुषों ने 25 की श्रेणी रेशियो बनाई। 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 के बाद सन्यास। हरि बोल। वानप्रस्थ में प्रवेश करिए। क्या? वन में वानप्रस्थ यानी पहले के लोग वन में जाते थे, वन में नहीं जाना है, घर में ही रहते हुए ऐसे रहना है मानो वन में आकर के बैठे हैं। ये जीवन का असली वानप्रस्थ है। वन में नहीं जाना है, ये नहीं कि वानप्रस्थ है तो जंगल में जाके रहेंगे। लोग क्षमा करिएगा, जंगल में भी कई लोग जा करके इतना ऐश्वर्य में रहते हैं जितना ऐश्वर्य घरवा में नहीं था। तो वानप्रस्थ है कि चकाचक आनंद है? वानप्रस्थ का अर्थ है घर में ही रहिए, लेकिन मन से मानिए कि हम वन में बैठे हुए हैं। ये जीवन का असली वानप्रस्थ है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज पद पर आसीन किया जाए। तुरंत पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पहुंचे और जाकर प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव, मैं आपसे एक निवेदन लेकर आया हूं गुरुदेव। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राम भये राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसा भाव जागृत हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे राम सब प्रकार से अब योग्य हो गए हैं, सब विधि सब लायक। और गुरुदेव, मैं एक बात का अवलोकन कर रहा हूं कि जो मेरे सेवक हैं, मेरे मंत्री लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे नगर के लोग, आप गुरुजी, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मुझसे उदासीन भाव रखने वाले, ये सभी लोग मेरे राम को उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना मैं प्रेम करता हूं। ये राम जी के जीवन का वैशिष्ट्य है। देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते थे अपने, तो 6 दिन में 6 प्रार्थनाएं होती थी। तो हम स्कूल में प्रार्थना गाते थे, तो हम लोग एक प्रार्थना गाते हो, प्रार्थना का अर्थ अब समझ में आया जीवन में। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो,
यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन पलट दे। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन पलट दे। वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन पलट दे, और वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ये श्रेष्ठत्व जीवन का लक्षण है। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता मैं आप बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बैरी राम बड़ाई करही। राम जी के शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। ये राम जी का जीवन है। कौन प्रशंसा कर रहा है? मित्र नहीं, राम जी के शत्रु रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हैं।